तो जय हिंद सभी मेरे फौजी भाइयों को। और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रणधरा क्लासेज के इस वीडियो में हमने जो शुरू कर रखी है हमारी मिशन सिलेक्शन सीरीज, ये उस सीरीज का एक वीडियो होने वाला है। इस सीरीज में हम करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और उनके आने के ज़्यादा चांस है। वो ये टॉपिक हमेशा आपकी डिमांड पे आपको करवाए जाते हैं। तो आप जो भी आपको टॉपिक अगला अच्छा लगे, आपको करवाना हो, आपको इम्पोर्टेंट लगे, तो कमेंट कर देना, मैं अगला टॉपिक आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। इस सीरीज में हम करने वाले हैं जो भारत के वन्य जीव अभयारण्य है प्रमुख, उनको कवर। इसके बाद जो बाकी टॉपिक है उनको साथ के साथ हम कवर करते चलेंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू कर रहे हैं। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और इसमें जो मैं ज़रूरी जानकारी आपको बताऊं वो नोट डाउन करनी है। चीज़ें देखने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आपको लास्ट टाइम चीज़ें वो रिवाइज करनी होगी। तो उसके लिए आपको चीज़ें वो नोट डाउन करके रखनी है कि आप अंतिम समय में उन चीज़ों को रिवाइज कर सको, पढ़ सको और आप एक अच्छा स्कोर करके देश सेवा का सपना है वो पूरा कर सको। तो साथियों शुरू करते हैं आज का इस टॉपिक। तो देखो, इसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत के वन्य जीव अभयारण्य, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया, या जो इंडिया में वन्य जीव अभयारण्य है वो जो प्रमुख राज्य वाइज डिटेल के साथ हम करने वाले हैं। मैं आपके लिए कुछ परिचय शुरुआत में इस टॉपिक से संबंधित रख देता हूं कि वन्य जीव अभयारण्य है वे प्राकृतिक और संरक्षित क्षेत्र है वो होते हैं जो विशेष रूप से जो हमारे वन्य जीव होते हैं, पक्षी होते हैं और वनस्पतियां होती है, उनको संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। इन क्षेत्रों में जानवरों का शिकार करना या पकड़ना प्रतिबंधित होता है, हम वो नहीं कर सकते। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो लुप्त प्राय प्रजाति है उनको प्राकृतिक आवास से में बचाना, उनको संभाल के रखना। भारत अपनी विशाल जैव विविधता, आपको पता है भारत में काफी जैव विविधताएं हैं, तो उसके कारण दुनिया का प्रमुख वन्य जीव संरक्षण केंद्रों में से एक है। अब जैव विविधता भारत देखो, कहीं क्या है, रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ है, कहीं समुद्र है, कहीं वन्य क्षेत्र है। तो इस प्रकार से भारत की जैव विविधता काफी विविध है। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि वन्य जीव अभयारण्य कितने, लगभग भारत में 573 से अधिक, ये काफी है। और इनका जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 3.73% है। अब इसमें ये जानकारी जो हमारे लिए जरूरी है कि पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो मानस वन्य जीव अभयारण्य जो असम में है वो भारत का पहला वन्य जीव अभयारण्य है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो जो कच्छ मरुस्थलीय वन्य जीव अभयारण्य है, गुजरात का कच्छ वन्य जीव अभयारण्य, यह सबसे बड़ा अभयारण्य है। सबसे छोटा कौन सा है, तो पोरबंदर पक्षी अभयारण्य जो गुजरात में स्थित है वो सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है, या बोर अभयारण्य जो महाराष्ट्र में है। इन दोनों में आपसे एक पूछा जाएगा। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये वन्य जीव अभयारण्य की बात हो रही है सबसे बड़ा, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था आपको पता है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख का है। सबसे छोटा कौन सा है, साउथ बटन द्वीप जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये कुछ चीजें सेम होती है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। वन्य जीव अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और रामसर स्थल दलदली और पानी वाले क्षेत्र होते। तो ये क्या है, जीवों को संरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। कुछ चीजें इनमें कॉमन भी हम पढ़ेंगे। तो देखो, वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत ने कुछ अधिनियम बनाए, कुछ कानून बनाए जो आपसे पूछा जा सकता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आपसे पूछा जा सकता है कब बना। वन्य जीवों के अवैध व्यापार और शिकार को रोकने के लिए इसे लागू किया गया। उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980 आया जो जंगलों की कटाई को रोकने के लिए लाया गया था। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, 1986 में, पर्यावरण की समग्र सुरक्षा और सुधार के लिए आया था। हमारे संविधान में भी वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित कुछ प्रावधान है। तो उनमें अनुच्छेद 48(1) जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51 तक, उनमें क्या है, राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व है ना, उनमें भी ये चीज है वो दी गई है। इसके अलावा जो हमारे मौलिक कर्तव्य संविधान में ऐड किए थे बाद में, उनमें भी ये बात कही गई है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वनों, झीलों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की
रक्षा करें। तो ये वैसे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसकी जानकारी हमें रखनी है। और हमें ये अनुच्छेद भी साथ के साथ ध्यान रखने हैं कि वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व में कौन सा अनुच्छेद है और मौलिक कर्तव्य में भी कौन सा अनुच्छेद है। आगे हम देखेंगे कि जो राज्य वाइज स्थिति है कि किस राज्य में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो उसके अनुसार हम राज्य वाइज सारे राज्य कवर करेंगे और उनके जो इम्पोर्टेंट वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कवर करने वाले हैं। तो लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान आपसे अलग अलग नहीं पूछने वाला, आपको साथ में चीजें ध्यान में रखनी है। हिम तेंदुओं के लिए है, जम्मू कश्मीर में दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है, पहला राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी है, राजाजी है, हिमाचल प्रदेश में पिन वैली है और ग्रेट हिमालयन है, हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है। ये पूछा जा सकता है सुल्तानपुर कहाँ है, हरियाणा में, यह प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने देख लिया लद्दाख के कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर के, उत्तराखंड के, हिमाचल प्रदेश के और हरियाणा के। तो आप इनको याद करोगे कि लद्दाख में कौन सा है, जम्मू कश्मीर में लद्दाख में हेमिस, जम्मू कश्मीर में दाचिगम, किश्तवाड़, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजाजी। यह नेशनल पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य बात एक ही है, आपको याद करना है। जीवों को संरक्षण के लिए स्थान बनाए गए हैं उस हिसाब से। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली, ग्रेट हिमालयन, हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। अगला मध्य भारत के प्रमुख संरक्षित क्षेत्र आपको पता रखना है। मध्य प्रदेश, जिसमें कान्हा, मध्य प्रदेश के कौन कौन से फेमस है, कान्हा है, बांधवगढ़ है, पन्ना है, सतपुड़ा है। और मध्य प्रदेश का नारादेई है, ये इस राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन सा, नौरादेई। कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश का है, ये राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है। अफ्रीका चीतों के लिए वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य भी मध्य प्रदेश में, यह नवीनतम अभ्यारण्य जो 2023 में घोषित हुआ, लेटेस्ट अभ्यारण्य जो घोषित हुए उनमें से एक है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख आपको संरक्षित क्षेत्र देखे तो गुरु घासीदास, जिसको संजय के नाम से इंद्रावती, और अचानक कमार वन्य जीव अभ्यारण्य आपको ध्यान में रखने हैं। तो मध्य प्रदेश को आपको पता है कि टाइगर स्टेट भी कहा जाता है और ये यहाँ के इन राज्यों के प्रमुख संरक्षित क्षेत्र है, वो है, आपको ये ध्यान में रखने हैं। आगे चले, पश्चिम भारत के प्रमुख संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है और जंगली गद्दा अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र है और अभ्यारण्य भी संरक्षित क्षेत्र है, वो है। कच्छ की खाड़ी गुजरात में भारत का पहला समुद्री अभ्यारण्य है। तो गुजरात के आपको ध्यान रखना है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जंगली गद्दा अभ्यारण्य और कच्छ की खाड़ी अभ्यारण्य। राजस्थान के आपको जो फेमस है वो ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से आपको ध्यान में रखना है, रणथंभौर, आपको ध्यान में रखना है सिरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और केवलादेव घना पक्षी विहार या पक्षी अभ्यारण्य। महाराष्ट्र में आपको ध्यान में रखना है ताडोबा, क्या ध्यान में रखना है, ताडोबा, अंधारी, बाघ दर्शन के लिए प्रसिद्ध मेलघाट और पेंच। बोर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, ये सबसे छोटे वन्य जीव अभ्यारण्यों में से एक है, तो आपको बोर भी ध्यान में वो रखना है। तो ये थे गुजरात के और राजस्थान, महाराष्ट्र के वन्य जीव अभ्यारण्य। आगे हम बढ़े, दक्षिण भारत के प्रमुख संरक्षित क्षेत्र, जिसमें आपको कर्नाटक के लिए बांदीपुर याद करना है, नागरहोल याद करना है, बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा और दांदोली कहाँ की है, कर्नाटक के। केरल के आपको पता रखना है पेरियार और साइलेंट वैली। पेरियार हाथियों और बाघों दोनों के लिए प्रसिद्ध है, साइलेंट वैली जिससे शांत घाटी भी कहते हैं। तमिलनाडु का मुदुमलाई, मन्नार की खाड़ी और सत्यम गलम आपको ध्यान में रखने हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ नागार्जुन सागर, श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य और अमराबाद, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के ये प्रमुख संरक्षित क्षेत्र है जो आपको ध्यान में रखने हैं। आगे हम बढ़े, पूर्वी भारत जो हमारा है, जिसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार पूर्वी राज्य है, उनमें
कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य या संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो पश्चिम बंगाल में कौन सा है? सुंदरवन है। और आपको जालदापारा और बक्सा ध्यान में रखना है, ये पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। उड़ीसा में भितरकनिका आपको ध्यान में रखना है। गहीरमाथा आपको ध्यान में रखना है। और सिमलीपाल आपको ध्यान में रखना है। ये किसके लिए फेमस है वो बाद की बात है, पहले आपको ये पता होना चाहिए ये किस राज्य में स्थित है। बिहार में वाल्मीकि है और गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है। झारखंड में पालमू हजारीबाग और महू आंडाट और बेड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य है भारत का पहला। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए क्या प्रसिद्ध है? सुंदरवन है। ओलिव रिडले कछुए के लिए गहीरमाथा प्रसिद्ध है, जो ओडिशा में स्थित है। आगे हम बढ़े तो भारत के जो अन्य पूर्वोत्तर राज्य है, जिसमें असम के फेमस क्या है? काजीरंगा, मानस, ओरंग और नामेरी आपको ध्यान में रखने हैं, इनको नोट करना है। ये कहाँ के है? असम के है। मणिपुर का क्या है? केबुल लामजाऊ और संगाई। केबिल लामजाऊ और संगाई है वो मणिपुर के हैं। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कौन सा है? नामदफा और पक्के और दिबांग। नामदफा, पक्के और दिबांग है वो अरुणाचल प्रदेश के है। सिक्किम के कौन से है? खांगचेंद जोंगा और इसी को कंचनजंगा की पहाड़ी के पास स्थित है। त्रिपुरा का क्लाउडेड लेपर्ड राजबारी राष्ट्रीय उद्यान और बाइसन, ये दो त्रिपुरा के आपको ध्यान में रखने, इसको राजबारी भी कहा जाता है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। असम काजीरंगा, मानस, ओरंग, नामेरी। मणिपुर के केबुल लामजाऊ, संगाई। अरुणाचल प्रदेश नामदफा, पके, दिबांग। सिक्किम का खांगचेंदजोंग और त्रिपुरा का क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन राजबारी। आगे बढ़े हम तो देखो कुछ राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य कुछ विशेष प्रकार के जीवों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछा जा सकता है वापस एशियाई शेर के लिए क्या प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात वाला। एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा और पवितरा अभ्यारण्य असम। कश्मीरी हिरण और आंगुल के लिए दाचीगांव राष्ट्रीय उद्यान। जंगली गधा के लिए कच्छ का रण गुजरात। खारे पानी के मगरमच्छ के लिए भितरकनिका अभ्यारण्य ओडिशा। ओलिव रिडले कछुए के लिए गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य वो प्रसिद्ध है। तो जो देखो भारत में बाघ अभ्यारण्य, ये प्रोजेक्ट की घोषणा 1973 में शुरू की गई थी। कुल बाघ अभ्यारण्य भारत में वर्तमान में 58 है बाघ अभ्यारण्य। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। सबसे छोटा बोर बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? बोर बाघ अभ्यारण्य। पहला बाघ अभ्यारण्य कौन सा है भारत का? जिम कॉर्बेट, जो उत्तराखंड में स्थित है। नवीनतम बाघ अभ्यारण्यों में से एक है वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य, जो मध्य प्रदेश का है। इसके बाद भी कुछ बाघ अभ्यारण्य वो बने हैं। तो इसमें देखो भारत के जो प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य है उसमें कौन कौन से है? केवलादेव घना पक्षी विहार, जो राजस्थान का है। ये साइबेरियन क्रेन और अन्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर विश्व से दूर दूर से प्रसिद्ध पक्षी है वो प्रजनन के लिए आते हैं और उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये गोवा में है, भारत के लिए प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है। चिल्का और नालबाना ये कहाँ है? ओडिशा में स्थित है। पुलिकट झील आपको पता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है, तो यहाँ पे भी पक्षी अभ्यारण्य। और वेदांतगल कहाँ है? तमिलनाडु में। वेदांतगल कहाँ है? तमिलनाडु में। तो आपको ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। अब देखो राष्ट्रीय उद्यान, आप इस चीज को समझो कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र ये क्या चीज है? अगर एक ही है तो फिर हम अलग अलग क्यों पढ़ते हैं? इनमें क्या डिफरेंस है? इनका उद्देश्य क्या है? कहीं हम राष्ट्रीय उद्यान लगा देते हैं, कहीं वन्यजीव अभ्यारण्य, कहीं पक्षी अभ्यारण्य, कहीं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, कहीं रामसर स्थल। तो इसमें आपको तीन चीजें वो क्लियर हो जाएगी, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इनका उद्देश्य क्या होता है?
राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य होता है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का पूर्ण संरक्षण। यहाँ पे विशेष रूप से जानवरों और पक्षियों का संरक्षण होता है, वहाँ पे पूरी पारिस्थितिकी का संरक्षण है वो किया जाता है। यहाँ पे समग्र जैव विविधता और स्थानीय संस्कृति का संरक्षण है वो किया जाता है। अब मानव गतिविधियां, मानव को क्या क्या इजाजत है, ह्यूमन को, तो यहाँ बिल्कुल भी अनुमति नहीं है, कोई भी नहीं जा सकता, पूर्णतः निषेध होता है। यहाँ कुछ अनुमति होती है, जैसे लकड़ी चुगना या पशु चराने के लिए सीमित अनुमति है वो दी जाती है। यहाँ पे बाहरी हिस्सों बफर जोन में सीमित अनुमति दी जाती है। सीमाएं कानून द्वारा सख्ती से निर्धारण इसका किया जाता है, सीमाएं तय नहीं लेकिन कम सख्त। सीमाएं तो इसमें तय होती है लेकिन सख्ती है वो राष्ट्रीय उद्यान की बजाय कम होती है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, इसमें कई नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य आ सकते हैं। ये काफी बड़ा क्षेत्र होता है, इसमें ये राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य ये सारे है वो सम्मिलित हो सकते हैं। मान लो यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान आ गया, ये इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य और ये पूरा मंडल क्या है, जैव मंडल आरक्षित या संरक्षित क्षेत्र है। तो आपके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं उनके कुछ सैंपल है, इसके अलावा भी और क्वेश्चन बन सकते हैं। आप देखो वन्य संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 1972। विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो केबुल लामजाऊ मणिपुर वाला। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये हेमिस लद्दाख में स्थित है। कश्मीरी हांगुल हिरण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो ये दाचीगाम जो जम्मू कश्मीर वाला है। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बनने वाले हैं। ये कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब जो चीजें हमने पढ़ी एक बार वापस उनमें से जो महत्वपूर्ण चीजें थी उनको रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमें देखना है कि स्थापना कब हुई, पहला कौन सा था, नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट था 1936 में। पहला वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो कौन सा था, मानस था। प्रमुख पशु के अंदर में देखे गिर एशियाई शेर गुजरात वाला, काचीरंगा गेंडा वाला, भितरकणिका उड़ीसा, मगरमच्छ हेमिस तेंदुए के लिए जो लद्दाख में स्थित है। तैरता नेशनल पार्क एकमात्र केबुल लामजाऊ समुद्री कच्छ की खाड़ी गुजरात वाला। कानून लाए गए थे वन्य जीवों के लिए 1972 में, वनों के लिए 1980 में और पर्यावरण के लिए 1986 में। हम ये चीजें पीछे विस्तार में पढ़ चुके हैं। आकार के आधार पर देखें तो सबसे बड़ा कच्छ का रण, सबसे छोटा पोरबंदर या बोर। अब देखो राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती है लेकिन अभ्यारण्य में छूट होती है। तो राष्ट्रीय उद्यान है वो काफी जटिल प्रक्रिया होती है, वहां पे हम जा नहीं सकते, पूर्णतः प्रतिबंध होता है। लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य में हमें सीमित अनुमतियां होती है, हम वहाँ पशु चरा सकते हैं, वहाँ से लकड़ी ला सकते हैं और वनों की कटाई है वो वहाँ नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए उस पर बता सकते हो और कमेंट कर सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो धन्यवाद सभी फौजी भाइयों का जुड़ने के लिए, और आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है जिससे बाकी जो आपके साथी है उनकी तैयारी है वो आसान हो सके। और इस मिशन सिलेक्शन सीरीज में हम इसी प्रकार के वीडियो है वो कवर करने वाले हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।